क्या किस्मत सच में हमारे हाथ में होती है? क्या सिर्फ भगवान से प्रार्थना करने से सफलता मिल सकती है, या मेहनत भी जरूरी होती है? आज की इस कहानी में आपको इसका जवाब मिलेगा, जो आपकी सोच बदल सकती है। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं जो दिलचस्प होने के साथ कुछ सिखाएं भी, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आप आगे भी ऐसी मोटिवेशनल कहानी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं, ताकि कोई भी कहानी आपसे छूट ना जाए। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक घने जंगल के बीच एक प्राचीन मंदिर था, जिसे कालेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता था। यह मंदिर अत्यंत दिव्य और रहस्यमयी था। कहा जाता था कि यहाँ भगवान शिव की विशेष कृपा थी, लेकिन उनकी कृपा केवल उन्हीं पर होती थी जो सच्चे मन से तपस्या और परिश्रम करते थे। इसी राज्य में एक युवक रहता था जिसका नाम ईशान था। वह बहुत ही प्रतिभाशाली था, लेकिन अपने भाग्य को कोसने में अधिक समय लगाता था। उसे लगता था कि उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है और उसे बिना मेहनत किए ही सब कुछ मिल जाना चाहिए। वह अक्सर भगवान शिव से प्रार्थना करता, लेकिन कभी भी अपने जीवन में बदलाव लाने का प्रयास नहीं करता था। एक दिन ईशान को एक साधु मिले जो बहुत विद्वान और तेजस्वी थे। उन्होंने ईशान से पूछा, वत्स, तुम इतने दुखी क्यों हो? ईशान ने उत्तर दिया, महात्मा जी, मैं जीवन में सफल होना चाहता हूं, लेकिन मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं देता। मैंने कई बार भगवान शिव से प्रार्थना की, लेकिन मेरी प्रार्थना कभी पूरी नहीं हुई। साधु मुस्कुराए और बोले, क्या तुम सच में सफलता चाहते हो? ईशान ने उत्सुकता से सिर हिलाया। साधु ने कहा, तो जाओ और कालेश्वर महादेव के मंदिर में 21 दिन तक सच्चे मन से तपस्या करो, लेकिन याद रखना, तुम्हें वहां सिर्फ भगवान शिव की आराधना करनी होगी, किसी भी चमत्कार की आशा नहीं करनी होगी। यदि तुमने इस नियम को नहीं माना तो तुम्हें कोई फल नहीं मिलेगा। ईशान ने साधु की बात मानी और कालेश्वर महादेव के मंदिर चला गया। पहले दिन से ही उसने कठोर तपस्या शुरू कर दी। उसने भोजन और आराम को त्याग दिया और पूरी निष्ठा से ध्यान करने लगा। पहले कुछ दिन बहुत कठिन थे, लेकिन धीरे धीरे उसकी मानसिक शक्ति बढ़ने लगी। उसे अब महसूस होने लगा कि उसकी आंतरिक शक्ति जागृत हो रही है। 21वें दिन जब वह ध्यान में लीन था तो उसे एक दिव्य स्वर सुनाई दिया, वत्स, तुमने जो कठिन तपस्या की है उससे मैं प्रसन्न हूं, लेकिन याद रखना, ईश्वर केवल मार्ग दिखाते हैं। मंजिल तक पहुंचने के लिए तुम्हें स्वयं प्रयास करना होगा। तुम्हारा भाग्य तुम्हारे हाथों में है। यदि तुम वास्तव में सफल होना चाहते हो तो अपनी सोच और कर्म को बदलो। ईशान की आंखें खुल गईं। उसे समझ आ गया कि सफलता के लिए केवल प्रार्थना पर्याप्त नहीं है, बल्कि स्वयं को बदलना और मेहनत करना अनिवार्य है। वह मंदिर से लौटा और अपने जीवन में बदलाव लाने लगा। उसने आलस्य त्याग दिया, कठिन परिश्रम करना शुरू किया और अपने हर कार्य को पूरी निष्ठा से करने लगा। कुछ वर्षों बाद वह राज्य का सबसे प्रसिद्ध विद्वान और व्यापारी बन गया। राजा ने उसे अपने राजकोष का प्रमुख बना दिया और उसकी बुद्धिमानी और परिश्रम की पूरे राज्य में प्रशंसा होने लगी। जब लोग उससे उसकी सफलता का रहस्य पूछते तो वह बस इतना कहता, भगवान हमारी मदद तब करते हैं जब हम स्वयं अपने भाग्य को बदलने के लिए प्रयास करते हैं। भाग्यशाली वही होता है जो स्वयं अपनी मेहनत से अपनी तकदीर लिखता है। ईशान की यह कहानी पूरे राज्य में प्रेरणा का स्रोत बन गई। उसने यह साबित कर दिया कि सच्ची भक्ति वही है जिसमें मनुष्य अपने कर्मों को सुधारता है और कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ता है।